हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 9 मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन। सूत गोस्वामी ने कहा, नर के मित्र भगवान नारायण बुद्धिमान मुनि मार्कंडेय द्वारा की गई उपयुक्त स्तुति से तुष्ट हो गए, अतः वे उन श्रेष्ठ भृगुवंशी से बोले। भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान स्थिर करके तथा अपनी अविचल भक्ति, अपनी तपस्या, अपने वेदाध्ययन एवं विधि विधानों के प्रति अपनी तत्परता मुझ पर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया है। हम तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से पूर्णतः संतुष्ट हैं। अब जो वर चाहो चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम समस्त सौभाग्य का भोग करो। ऋषि ने कहा, हे देव देवेश, आपकी जय हो। हे अच्युत, आप उन भक्तों का सारा कष्ट दूर कर देते हैं जो आपके शरणागत हैं। आपने मुझे अपना दर्शन करने की अनुमति दी, यही मेरे द्वारा चाहा गया वर है। ब्रह्मा जैसे देवताओं के ने आपके सुंदर चरण कमलों का दर्शन करके ही उच्च पद प्राप्त किया, क्योंकि उनके मन योगा अभ्यास से परिपक्व हो चुके थे। और हे प्रभु, अब आप मेरे समक्ष साक्षात प्रकट हुए हैं। हे कमल नयन, हे विख्यात पुरुषों के शिरोमणि, यद्यपि मैं मात्र आपका दर्शन करके तुष्ट हूँ, किंतु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत तथा उसके अधिकाष्ठा देवता सत्य को भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण मानते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विज्ञ शौनक, मार्कंडेय की स्तुति तथा पूजा से इस तरह तुष्ट हुए भगवान ने मंदहास के साथ उत्तर दिया, तथास्तु, और तब बद्रिकाश्रम स्थित अपने आश्रम में के लिए चल पड़े। मार्कंडेय ऋषि भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा के विषय में सदैव सोचते हुए अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, बिजली से तथा अपने हृदय में भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए और अपने मन में कल्पित साज सामग्री से उनकी पूजा करते हुए अपने आश्रम कुटिया में रहते रहे, किंतु कभी कभी भगवत प्रेम की तरंगों से अभिभूत होकर वे नियमित पूजा करना भूल जाते थे। हे ब्राह्मण शौनक, हे भृगुश्रेष्ठ, एक दिन जब मार्कंडेय पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्याकालीन पूजा कर रहे थे, तो सहसा तेज वायु चलने लगी। उस वायु ने भयंकर नाद उत्पन्न किया और अपने साथ भयावने बादल लेती आई, जिनके साथ बिजली तथा गर्जना भरी गड़गड़ाहट थी, और जिन्होंने सभी दिशाओं में गाड़ी के पहियों जितनी भारी मूसलाधार वर्षा की। तब सभी दिशाओं में 4 महासागर प्रकट हो गए, जो वायु से उमड़ती हुई लहरों से पृथ्वी की सतह को लील रहे थे। इन महासागरों में भयानक मगह थे, भयानक भंवरें थीं तथा अमांगलिक गर्जन हो रहा था। ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखा, जो तेज वायु, बिजली के वज्रपात तथा आकाश से भी ऊपर तक उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों से भीतर और बाहर से त्रस्त हुए जा रहे थे। ज्यों ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, वे हताश तथा भय आतुर हो उठे। मार्कंडेय के देखते देखते बादलों में से हो रही वर्षा समुद्र को भरती रही, जिससे महासागर के जल में अंधड़ द्वारा भयानक लहरों के उठने से पृथ्वी के द्वीपों, पर्वतों तथा महाद्वीपों को ढक लिया। जल ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा स्वर्ग क्षेत्र को अपालवित कर दिया। दरअसल सारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में जलमग्न था, और उसके सारे निवासियों में से एकमात्र मार्कंडेय ही बचे थे। उनकी जटाएं छितरा गई थीं, और ये महामुनि जल में अकेले इधर उधर घूम रहे थे, मानो मूक तथा अंधा हो। भूख प्यास से सताए दैत्याकार मकरों तथा तिमिंगल मछलियों द्वारा हमला किए गए तथा वायु और लहरों से त्रस्त वे उस अपार अंधकार में निर्उद्देश्य घूमते रहे, जिसमें वे गिर चुके थे। जब वे अत्यधिक थक गए तो उन्हें दिशाओं की सुधि ना रही, और वे आकाश तथा पृथ्वी में भेद नहीं कर पा रहे थे। कभी वे भारी बवर में फंस जाते, कभी प्रबल लहरों के थपेड़े खाते, कभी जल दैत्यों के परस्पर आक्रमण करने पर उनके द्वारा निगले जाने से
आशंकित हो उठते। कभी उन्हें शोक त्रस्त, मोह, दुख, सुख या भय का अनुभव होता तो कभी उन्हें ऐसी भयानक रुग्णता तथा पीड़ा का अनुभव होता कि जैसे वे मरे जा रहे हों। मार्कंडेय को उस जल पालवन में इधर उधर घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए। उनका मन भगवान विष्णु की माया से विमोहित था। एक बार जल में विचरण करते हुए ब्राह्मण मार्कंडेय ने एक छोटा टापू द्वीप देखा जिस पर एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था जिसमें फल फूल लगे थे। उन्होंने उस वृक्ष के उत्तर पूर्व की एक शाखा में एक पत्ते के भीतर एक शिशु को लेटे देखा। इस शिशु का तेज अंधकार को लील रहा था। बालक का गहरा नीला रंग निर्मल मरकत जैसा था। उसका कमल मुखमंडल अपार सौंदर्य के कारण चमक रहा था और उसकी गर्दन में शंख जैसी रेखाएं थीं। उसका वक्षस्थल चौड़ा, नाक सुंदर आकार वाली, भौहें सुंदर तथा अनार के फूलों जैसे सुंदर कान थे जिसके भीतर के वलन शंख में घुमावों जैसे थे। उसकी आंखों के कोर कमल के कोष जैसे लाल रंग के थे और मूंगे जैसे होठ का तेज उसके मुखमंडल की सुधामयी मोहनी मुस्कान को लाल लाल बना रहा था। जब वह सांस लेता उसके सुंदर बाल हिलते थे और गहरी नाभि उसके बरगद के पत्ते जैसे उदर की चमड़ी से हिलते वलनों से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ आश्चर्य से उस बालक को देख रहा था जो अपने एक चरण कमल को अपनी सुंदर सुंदर उंगलियों से पकड़कर अपने मुंह में डालकर चूस रहा था। जैसे ही मार्कंडेय ने बालक को देखा उनकी सारी थकान जाती रही। दरअसल उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उनका हृदय तथा उनके नेत्र कमल की भांति पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठे और उन्हें रोमांच हो आया। इस बालक की अद्भुत पहचान के विषय में शंकित मुनि उसके पास पहुँचे। तभी उस शिशु ने श्वास ली जिससे मार्कंडेय मच्छर की तरह उनके शरीर के भीतर खिंच गए। वहाँ पर ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय के पूर्व की स्थिति में सुव्यवस्थित पाया। यह देखकर मार्कंडेय अत्यधिक आश्चर्यचकित तथा विस्मित हो गए। वहां पर मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। आकाश, स्वर्ग तथा पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर, द्वीप तथा महाद्वीप, हर दिशा में विस्तार, संत तथा आसुरी जीव, वन, देश, नदियां, नगर तथा खाने, खेतीहर, घाव तथा चारागाह, समाज के वर्ण तथा आश्रम। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों तथा उनके गौड़ उत्पादों के साथ ही साक्षात काल को देखा जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को नियमित करता है। इससे अतिरिक्त उन्होंने भौतिक जीवन में काम आने वाली अन्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने अपने समक्ष यह सब देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अपने समक्ष हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी तथा अपना आश्रम देखा जहां उन्होंने नर नारायण ऋषियों के दर्शन किए थे। तत्पश्चात मार्कंडेय द्वारा संपूर्ण विश्व को के देखते देखते जब उस शिशु ने श्वास बाहर निकाली तो ऋषि उनके शरीर से बाहर छिटक आए और प्रलय सागर में गिरा दिए गए। उस विशाल सागर में उन्होंने छोटे से द्वीप पर बरगद के वृक्ष को उगा हुआ और शिशु को पत्ते के भीतर लेटे हुए देखा। वह शिशु उनको अपनी आंखों की कोरों से प्रेम के अमृत से भरी हंसी से देख रहा था। मार्कंडेय ने उसे अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय में कर लिया। अत्यंत शुद्ध ऋषि भगवान का आलिंगन करने दौड़े। तभी भगवान जो कि योगेश्वर हैं तथा हर एक के हृदय में छिपे रहते हैं, ऋषि की आंखों से ओझल हो गए। जिस तरह अक्षम व्यक्ति की सारी उपलब्धियां सहसा विलीन हो जाती हैं। हे ब्राह्मण, भगवान के अदृश्य हो जाने पर वह बरगद का वृक्ष, अपार जल राशि तथा ब्रह्मांड का प्रलय सारे के सारे विलीन हो गए और क्षण भर में मार्कंडेय ने पहले की तरह अपने को अपनी कुटिया में पाया। हरे कृष्ण।